आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर के अंदर आप डेटा किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आप आर में डेटा इंपोर्ट करने की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है कि आपका डेटा किस फाइल फॉर्मेट में है। सो नॉर्मली रिकमेंडेड फॉर्मेट्स आर टेक्स्ट फाइल्स, CSV फाइल्स मीन्स कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, एक्सेल फाइल्स और अदर्स की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन SPSS, SAS और स्टेटा, वो वाली फाइल्स भी हम आर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल्स आर टेक्स्ट फाइल्स, CSV फाइल्स और एक्सेल। अच्छा, अब अगर हम उसे डेटा को आर में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एक पॉइंट जो यहाँ पे आपके जहन में होना चाहिए कि मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी आर में सेट कर ली है और आपकी जो डेटा फाइल है वो उस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल ले रहा हूँ, लंग्स कैपेसिटी डेटा, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट की ये जो फाइल है आपके सामने, लंग्स कैपेसिटी, इसे ओपन किया है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ डेटा जो कि मैं आर के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ read.delim फंक्शन के थ्रू। पैरेंथेसिस के अंदर विद इन कोट्स मैं फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन लिखूँगा एंड व्हेन आई रन दिस कमांड, यहाँ पे मुझे कोई एरर डिस्प्ले नहीं हुआ। इट मीन्स के एनवायरनमेंट में ये डेटा लोड हो गया। अगर मैं इस डेटा को चेक करना चाहूँ, या मैं यहाँ डबल क्लिक कर लूँ या मैं यहाँ पे व्यू का फंक्शन यूज़ करूँ, एंड यू कैन सी दिस डेटा फाइल। अच्छा, जब डेटा आप आर में इंपोर्ट कर लेते हैं तो आर उस डेटा को फिर टेक्स्ट फाइल वाले फॉर्मेट में नहीं रहने देता। फिर आप उसकी क्लास अगर चेक कीजिए तो वो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। डेटा फ्रेम क्या चीज़ है उसके बारे में हम इस लेवल पे बात नहीं करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इस टाइम ये टेक्स्ट फाइल डेटा फ्रेम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह CSV फाइल, अब आपके पास वही डेटा CSV फाइल में मैंने इंपोर्ट किया हुआ है और वो इस फॉर्म में है। CSV मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स जो आपको रिपोजिटरीज से मिलेंगे या कैगल पे जिस तरह डेटा सेट पड़े होते हैं वो आपको CSV फॉर्मेट में मिलेंगे। सो जब आपने CSV फॉर्मेट से डेटा इंपोर्ट करना है तो आप फंक्शन यूज़ करेंगे read.csv, और फिर आपकी जो फाइल है विद CSV एक्सटेंशन इट शुड बी इन योर वर्किंग डायरेक्टरी। जब आप इस फंक्शन को रन करते हैं यू सी देयर इज़ नो एरर। आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास वही डेटा CSV फॉर्मेट में रन हो गया। अगेन दिस विल बी इन कन्वर्टेड इनटू डेटा फ्रेम। सो उसे हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास इस टाइम लंग्स CSV का डेटा फ्रेम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। सो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं आर के अंदर डेटा इंपोर्ट करने के, जब आप टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल्स यूज़ करें। लेट्स से आपके पास डेटा एक्सेल फाइल में है। सो आप, एक तरीका तो ये है कि आप उसका भी इस तरह कोड लिखिए, लेकिन वो एडवांस लेवल पे हम बात करेंगे। एक सिंपल तरीका जो मैं आपको बता सकता हूँ, आप यहाँ पे जाइए फाइल, इंपोर्ट डेटा सेट, और यहाँ पे फ्रॉम एक्सेल, यहाँ पे जाके आप ब्राउज़ कीजिए, जहाँ पे आपकी एक्सेल फाइल वो मौजूद है उसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बाकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है लेकिन फिल वक्त मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ भी है, कुछ लोग जो SPSS, SAS या स्टेटा यूज़ करते हैं उसकी आउटपुट फाइल में जब आप डेटा सेव करते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल एंड अ CSV फाइल, बट मेक श्योर कि आपने पहले अपनी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल्स रख ली हैं और आर को आपने सेट वर्किंग डायरेक्टरी में जाके अपनी वर्किंग डायरेक्टरी का एड्रेस बता दिया है। देन आर विल बी एबल टू रीड दैट डेटा। I hope this was helpful. Let me know in the comment section if you have any question. Thank you for watching and see you in the next video.